असद और गुलाम के साथ एसटीएफ के एनकाउंटर के दौरान करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। इससे समझा जा सकता है कि पुलिस के लिए यह ऑपरेशन कितना चुनौती भरा था। लेकिन सियासत में अलग ही हलचल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस के दावों को झूठा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी अब फेक एनकाउंटर प्रदेश बन चुका है और अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ दांव पर रखकर सरकार के दबाव में ऐसे एनकाउंटर कर रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो गवाही दे रही है कि माफिया का मिट्टी में मिलना क्या होता है। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि बुरे काम का क्या अंजाम होता है। प्रयागराज कांड के शूटर असद और गुलाम का झांसी में हिसाब बराबर हो गया। असद अतीक का बेटा था। प्रयागराज कांड की सीसीटीवी फुटेज में इसे फायरिंग करते हुए साफ साफ देखा जा सकता था। उसके साथ जिस गुलाम नाम के शूटर ने उमेश पाल पर हमला किया था वो भी मारा गया। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। एनकाउंटर का इलाका झांसी के थाना बड़ा गांव का है। यहीं के परीक्षा डैम इलाके में असद और गुलाम की मौजूदगी की खबर मिली थी। एसटीएफ ने जब चारों तरफ से घेरा तो दोनों फायरिंग करते भागने लगे। जवाबी एक्शन में दोनों मौके पर ही ढेर कर दिए गए। 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी कि ये थाना क्षेत्र बड़ा गांव में परीक्षा बांध है, वहां पर ये मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। आसपास झाड़ियां मौजूद हैं, मतलब झाड़ियों के रास्ते भागने की कोशिश। सफेद कुर्ते में जमीन पर पड़ा ये शव अतीक के बेटे असद का है, जिसके हाथ में अत्याधुनिक विदेशी हथियार दिख रहा है। दूसरी ओर काले कुर्ते में शूटर गुलाम का शव पड़ा है। गुलाम के हाथ में भी एक पिस्टल मौजूद है। इन दोनों की डेड बॉडी के बीच में मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही दोनों को भनक लगी कि पुलिस को उनकी लोकेशन पता चल चुकी है तो दोनों इसी बाइक से भागने की फिराक में थे। लेकिन इस बार साजिश नाकाम रही। 5-5 लाख के ये दोनों इनामी आरोपी ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग की गई। कई बार हमारा लक ने हमें हमारे साथ नहीं दिया, लेकिन फाइनली आज सफलता मिली है। और ये 2 अपराधी जिनके बारे में हमें पहले से मालूम था कि ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस हैं, आज मारे गए। और हमारी कोशिश है कि बाकी जो बचे हुए अपराधी हैं इस गैंग के, उनको भी अरेस्ट किया जाए। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद ये साफ हो गया है कि दोनों पिछले 48 दिनों से कहां छिपे थे और कहां गए। इसकी जानकारी एसटीएफ को तब मिली जब प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ने झांसी से 2 मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। झांसी में असद और गुलाम ने माफिया अतीक के पुराने साथी के यहां पनाह ली थी। असद अहमद और उसके शूटर गुलाम हसन को आज यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है, मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। और ये वही जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं, झांसी के परीक्षा बांध के ठीक बगल की ये जगह है जहां पर यूपी एसटीएफ ने दोनों को ढेर करने का दावा किया है। यूपी एसटीएफ ने बताया है कि यूपी पुलिस ने बताया है कि यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीमें नॉर्थ से साउथ तक इन सभी वांछित और फरार आरोपियों को ढूंढ रही थी। और इसके बाद ये उन्हें पता चला था कि झांसी के पास इन दोनों की लोकेशन है। इनको ट्रैप करने की कोशिश की गई और कानपुर झांसी हाईवे से महज 1.5 किलोमीटर अंदर इस कच्चे रास्ते पर आने पर उनको चुनौती दी गई। उनको कहा गया कि वो सरेंडर करें। जब ऐसा नहीं किया गया तो ओपन फायर। गोलीबाज गुनहगार असद
और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर उमेश पाल के परिवार ने संतोष जताया है। साथ ही हत्याकांड में फरार बाकी आरोपियों को भी इसी तरह मिट्टी में मिलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे गए। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 4 गुनहगारों का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि गुड्डू मुस्लिम और साबिक समेत दूसरे गुनहगारों की तलाश जारी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। असद और गुलाम वारदात के ठीक बाद 24 फरवरी को ही प्रयाग से फरार हो गए थे। यहां से वो दिल्ली के साथ ही राजस्थान में भागते रहे, लेकिन जब यूपी के झांसी पहुंचे तो उन्हें मौत पुकार रही थी। आखिरकार इन शूटरों का काम तमाम हो गया। मिट्टी में कैसे मिले असद और गुलाम, जरा इसको समझिए। हम आपको कुछ तथ्य बताते हैं। प्रयागराज में हमले के बाद असद और गुलाम बाइक से कानपुर पहुंचे इस वारदात को अंजाम देने के बाद। कानपुर से बस में बैठकर दोनों नोएडा पहुंचे। यहां असद और गुलाम डीएनडी पर उतरे। डीएनडी पर कुछ लोग पहले से मौजूद थे। इन लोगों ने असद और गुलाम को दिल्ली के संगम विहार पहुंचाया। असद और गुलाम करीब 15 दिन तक संगम विहार में रहे। दिल्ली से दोनों राजस्थान के अजमेर चले गए। अजमेर से ये झांसी पहुंचे। झांसी के परीछा डैम इलाके में असद और गुलाम छिपे थे। एसटीएफ को पुख्ता खबर मिली तो चारों तरफ से घेरा गया। असद और गुलाम ने भागने की कोशिश में फायरिंग भी की। जवाबी एक्शन में दोनों मौके पर ही ढेर हो गए। तो ये पूरी कहानी उनके ढेर हो गई। घातक हथियारों से लैस था असद, जरा इसको समझिए। दोनों आरोपी अत्याधुनिक विदेशी हथियारों से लैस थे। असद वॉल्थर P88 पिस्टल से गोलियां दाग रहा था। असद के पास से 7.62 बोर की वॉल्थर P88 पिस्टल मिली। वॉल्थर पिस्टल की कंपनी जर्मनी की है। गुलाम बुलडॉग रिवॉल्वर से गोलियां चला रहा था। 455 बोर की बुलडॉग रिवॉल्वर से गुलाम कर रहा था फायरिंग। करीब 7 इंच की है बुलडॉग रिवॉल्वर की लंबाई। बुलडॉग रिवॉल्वर ब्रिटिश ब्रांड है। एक्शन रेंज करीब 18 मीटर की है इसकी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस थे। टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार, डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया। इसके अतिरिक्त टीम में 2 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 5 मुख्य आरक्षी और 2 कमांडो भी शामिल रहे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। जी हां, अब हम आपको एक एक कर आप बता रहे हैं कि किस तरह से एसटीएफ के जो जाबाज थे, वो कितने जाबाज थे, वो कौन लोग थे जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। जी हां, एसटीएफ की टीम में कुल 12 पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम का नेतृत्व 2 डिप्टी एसपी ने किया। डीएसपी नवेंदु कुमार और विमल कुमार सिंह ने अगुवाई की। टीम में 2 इंस्पेक्टर भी शामिल थे। एसटीएफ की टीम में 1 सब इंस्पेक्टर और 5 हेड कांस्टेबल थे। स्पेशल ऑपरेशन में 2 कमांडो भी शामिल हुए। इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं लगातार। आज वो जब से ये एनकाउंटर हुआ तब से लगातार पल पल का अपडेट, लखनऊ से लेकर झांसी तक का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश, इस पूरे ऑपरेशन को एसटीएफ ने जिस तरह से अंजाम दिया तो बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी और एसटीएफ के तमाम जो जांबाज थे उन्होंने साहस और साथ ही साथ धैर्य का परिचय भी दिया, क्योंकि इतने दिन से दबाव भी था लगातार इनको पकड़े जाने का। देखिए रोहित जी, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा दबाव था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद एसटीएफ पर। जब मैं प्रयागराज दौरे पर गया था आपके आदेशानुसार और कवर करने गया था प्रयागराज जो एनकाउंटर हुआ, जो यहाँ पर जो हत्याएं हुई थी, उस वक्त एसटीएफ के 2 अधिकारी मुझे होटल में मिले और उन्होंने कहा कि वीरेश भाई मैं क्या बताऊं, बड़ा प्रेशर में हूँ। मुश्किल से 3 दिन हुए थे। हमने कहा क्या हुआ? हमने कहा बोले सब कुछ तो ठीक है, रात में नींद नहीं आ रही है। हमने कहा क्या हुआ? अरे महाराज जी का दबाव कौन बचा पाएगा? हमने कहा क्या?
बोले रोज सवाल होता है कि आखिर कब तक उन्हें ढूंढ निकालोगे। तो मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग, मुख्यमंत्री की सतर्कता और मुख्यमंत्री लगातार जो इस तरह का प्रेशर बनाए हुए थे कि जो लोगों ने इस तरह से चुनौती दी है उन्हें तो ढूंढना ही होगा और ढूंढकर मिलाना ही होगा। कहाँ मिलाना होगा, ये बहुत दिन से स्लोगन चल रहा है और वो 56 इंच की जो छाती है उसके बाद से दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक स्लोगन के तौर पर पूरे उत्तर भारत में हम खासकर कह सकते हैं, देश में ही कह सकते हैं, ये स्लोगन सबसे ज्यादा हिट हुआ है कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो एसटीएफ के जवान ने काम किया है और जो एडीजी हैं एसटीएफ के, उन्होंने साफ कहा, अपनी बाइट में कहा कि बड़ी मुश्किल से इन्हें खोजा गया है, बड़ी मुश्किल से इन्हें पकड़ा गया है, बड़ी मुश्किल से इनका सामना हुआ है। तो वो बातें साफ हो रही थी, वो जो दबाव था, जो प्रेशर था, महज 3 दिन के अंदर मैं आपको बताऊं होटल में था, चूंकि नाम लेना ठीक नहीं होगा और दोनों हमारे प्रिय अधिकारी हैं, लगातार बातचीत होती रहती है और उन्होंने मुझे आज खबर भी दी है, सबसे पहले वीडियो भी उन्होंने दिया मुझे कि एनकाउंटर का ये वीडियो सबसे पहले एबीपी गंगा वो चैनल था जिन्होंने किसी भी देश के चैनल से पहले उस एनकाउंटर का विजुअल चलाया, उस एनकाउंटर के स्थल को बताया, उस एनकाउंटर के घटना के पूरे परिप्रेक्ष्य को बताया। एबीपी गंगा पहला ऐसा चैनल था और ये स्रोत हमारे एसटीएफ के ही थे। लेकिन वो प्रेशर मैं बता रहा हूं, व्यक्तिगत बातचीत में नाम ले लूंगा, उन्होंने कहा बड़ा दबाव है, बड़ा प्रेशर है, कुछ मदद हो जाए आपकी तरफ से तो भी बताइए, क्योंकि आप लोग सूचना जगत में रहते हैं, सूचना तंत्र में रहते हैं, सूचनाएं आप लोगों के पास होती हैं और ऐसे में कुछ बताएंगे तो कुछ हम बिल्कुल ले सकते हैं। यानी उनके हाथ पांव किस तरह से फूले हुए थे, इसका अंदाजा मेरे बातों से समझा जा सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल किस तरह से दबाव था और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये भी आपने बताया। विनेश, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।